नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात नोएडा की करें तो नोएडा पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पैसे लेकर चोर गिरोह को छोड़ने का आरोप लगा है। एटीएम चोर गिरोह था जिसे छोड़ा गया है नोएडा पुलिस की तरफ से। 20 लाख की रिश्वतखोरी का आरोप है। गाजियाबाद पुलिस ने चोरों को पकड़ा था। पुलिस कमिश्नर ने अब इस मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। गाजियाबाद पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ। नोएडा पुलिस से सौदेबाजी का ये खुलासा हुआ कि किस तरह से चोरों से पैसे लिए गए और फिर उन्हें छोड़ा गया है। चोरों ने छोड़ने के लिए सौदा किया था। 20 लाख और एक कार लेने का आरोप नोएडा पुलिस पर है। डीसीपी क्राइम अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गए हैं। तो इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ वो भी हम आपको बताते हैं कि गाजियाबाद पुलिस ने एटीएम चोर गिरोह को पकड़ा और फिर किस तरह से इनका खुलासा हुआ। गाजियाबाद पुलिस ने एटीएम चोर गैंग को पकड़ा और उसके बाद चोर गैंग ने गाजियाबाद पुलिस को ऑफर दिया। पैसे लेकर छोड़ने का गाजियाबाद पुलिस को ऑफर दिया गया था, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने ऐसा नहीं किया। चोरों ने बताया कि 3 महीने पहले नोएडा पुलिस ने उन्हें छोड़ा। गाजियाबाद पुलिस ने डीजीपी को मामले की गिरफ्तारी की मामले का खुलासा किया। गाजियाबाद पुलिस ने एटीएम चोर गैंग को पकड़ा था जिसे बाद में नोएडा पुलिस को सौंपा गया। और चोर ने ही यह बताया कि पहले ऑफर गाजियाबाद पुलिस को दिया गया था, लेकिन बाद में जब उसे नहीं छोड़ा गया तो नोएडा पुलिस को इस बात का ऑफर दिया गया और नोएडा की पुलिस ने बाद में इन बदमाशों को छोड़ दिया। डीजीपी के मामले की जानकारी दी है और इस मामले के बाद ही अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और खुलासा होने के बाद अब इस पूरे मामले में छानबीन शुरू हो गई है। और अब दिखाते हैं हम आरोप क्या क्या है वो भी। ऐसे हुआ खुलासा ये तो हमने बता दिया, लेकिन आरोप क्या लग रहे हैं नोएडा पुलिस पर। 20 लाख रुपए और कार लेकर चोर गैंग को छोड़ा। नोएडा पुलिस ने चोर गैंग से मांगे थे करीब 50 लाख, लेकिन निगोशिएट हुआ 20 लाख और एक कार में। और इस तरह से चोरों ने ये पैसे नोएडा पुलिस को मुहैया कराए, जिसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। तो कहा जा सकता है कि 20 लाख रुपए में निगोशिएट किया गया चोर गैंग से और फिर एक गाड़ी दी गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि 50 लाख रुपए 20 लाख लेकिन उसमें से मिले और इस 20 लाख के मिलने के बाद इस चोर गिरोह को छोड़ा गया। इस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। गाजियाबाद पुलिस ने एटीएम चोर गैंग को पकड़ा था। चोर गैंग ने पहले गाजियाबाद पुलिस को ऑफर दिया और फिर पैसे लेकर छोड़ने की बात कही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। बाद में नोएडा पुलिस को चोरों को देना पड़ा और फिर वहां पर चोरों ने डील की नोएडा पुलिस से। 3 महीने पहले इन्हें छोड़ा गया था, नोएडा पुलिस ने छोड़ा था। गाजियाबाद पुलिस ने डीजीपी को मामले की जानकारी दी और इसी पर बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु से हम बातचीत करेंगे। हिमांशु, ये बताइए कि पूरा मामला जो किस तरह से खुलासा हो वो तो हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन अब इस पूरे मामले में नोएडा पुलिस की छवि खराब होती दिखाई दे रही है। अब जांच किस तरह से इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये प्रकरण 3 महीने पुराना है, जब नोएडा पुलिस ने 20 लाख रुपए, जो आरोप लगा है 20 लाख रुपए और एक कार लेके 4 आरोपियों को छोड़ा था। और ये आरोपी कोई मामूली चोर नहीं है, ये एटीएम कटर है जो एटीएम काट के पैसे चुराते थे, ये वो गैंग था। अब 3-4 दिन पहले एक घटना गाजियाबाद में भी हुई। घटना जब गाजियाबाद में हुई तो सीसीटीवी के आधार पे इनको इंदिरापुरम थाने की पुलिस ने पकड़ा। इंदिरापुरम थाने की पुलिस ने जब पूछताछ की, इनसे पूछा कि वो कार कहाँ है जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रही, तो उन्होंने बताया कि साहब ये कार ही नहीं, हमने 20 लाख रुपए भी दिए थे, इसके एवज में उन्होंने हमको छोड़ा था। यानी गंभीर आरोप है, नोएडा पुलिस की छवि धूमिल करने वाले आरोप हैं। सबसे बड़ी बात है, नोएडा में जो सिस्टम है पुलिस कमिश्नरेट, उसको लागू किया गया ताकि आम जनता को सहूलियत दी जा सके, और उसके बाद इस तरीके के बेहद गंभीर आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद जब ये मामला तूल पकड़ता गया, क्योंकि ये आला अधिकारियों को संज्ञान में लाया गया, गाजियाबाद पुलिस ने नोएडा पुलिस को बताया। इसके अलावा डीजीपी मुख्यालय में भी जो सूत्र बता रहे हैं कि लखनऊ में भी जानकारी दी गई, उसके बाद तलब किया गया। तो यहाँ पर जो कमिश्नर आलोक सिंह हैं
उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिल्कुल मामले की गंभीरता से हिमांशु जांच करने की बात हुई है, लेकिन हम एक ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर ये पूरा खुलासा हुआ कैसे। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि कैमरे में कैद राज किस तरह से है। गाजियाबाद पुलिस के सीसीटीवी में ये पूरा मामला सामने आया। फुटेज में नोएडा पुलिस एक कार लेकर जा रही है। दबिश के दौरान मिली कार नोएडा पुलिस के साथ लेकर गई और गाजियाबाद पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है, जिसके आधार पर गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन की और इस छानबीन के बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो किस तरह की कार्रवाई के निर्देश अब दिए गए हैं। नोएडा और गाजियाबाद पुलिस से मांगी गई है इस पूरी मामले में रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर के जो कमिश्नर ने एक जांच बिठाई है, इसको लेकर डीसीपी क्राइम को ये पूरे मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एडीजे इंटेलिजेंस ने अब जांच के आदेश दिए गए हैं। अब नोएडा से पूरा मामला लखनऊ पहुंचा और लखनऊ पहुंचने के बाद इस पूरे मामले में जांच बिठाई गई है। डीसीपी क्राइम इस पूरे मामले को देखेंगे, इसकी जांच करेंगे। हिमांशु, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, खुलासा हुआ, खुलासा होने के बाद अब इस पर जांच बिठा दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि गाजियाबाद पुलिस और नोएडा पुलिस दोनों से रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि इसका खुलासा गाजियाबाद पुलिस ने किया। जी बिल्कुल, गाजियाबाद एडीजी इंटेलिजेंस है, उन्होंने संज्ञान लिया है। उन्होंने नोएडा पुलिस से और गाजियाबाद पुलिस दोनों पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं इसमें एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, ये पहला प्रकरण नहीं है। नोएडा और गाजियाबाद पुलिस के बीच में लंबे समय से इस तरीके की तनातनी की खबरें सामने देखने को मिलती हैं। फिर चाहे एसएसपी अजय पाल शर्मा का कार्यकाल हो या एसएसपी वैभव कृष्ण का कार्यकाल हो या अब जो सीपी हैं आलोक सिंह, उनके कार्यकाल का। कुछ समय पहले भी इस तरीके का एक मामला आया था, जब गाजियाबाद के कुछ लोगों ने यहाँ के एक व्यक्ति को जबरन बंधक बनाया और उससे 5-5 लाख रुपए के 2 चेक जबरदस्ती साइन करवाए। उसके बाद नोएडा पुलिस ने थाना फेज 3 में मुकदमा गाजियाबाद के 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ लिखा गया। इसी तरीके एक मामला और आया था जिसमें सीपी आलोक सिंह ने एक्शन की बात कही थी, जब एक कार जो नोएडा में ऑलरेडी मौजूद है, सेक्टर ग्रेटर नोएडा का मामला है ये साफ तौर पे, जिस तरीके से एक कार थी स्कॉर्पियो जिसका नंबर वो ऑलरेडी यहाँ का रहने वाला। बिल्कुल, तो अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, लेकिन अब जांच कमेटी इस पर बिठा दी गई है और जांच के बाद जिस तरह से भी मामला सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु। और अब मिशन 2022 की बात करें तो इसको लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल शाम पार्टी कोर ग्रुप की अहम बैठक होने वाली थी और इसके बाद आज राजधानी लखनऊ में स्थित प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद होंगे। इसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और मिशन 2022 को लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, बैठक कर रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गए। अनामिका, कल हमने देखा एक बैठक हुई, कोर ग्रुप की बैठक थी, आज भी एक अहम बैठक है। इस बैठक में क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिसको रखा जाएगा, जिस पर चिंतन मनन किया जाएगा? 2022 के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है बैठक? देखिए, 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, रणनीति तय की जा रही है। बड़े बड़े नेताओं की जो अलग अलग दलों से है उनको पार्टी में ज्वाइन करवाया जा रहा है, यानी कि अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो कल से लखनऊ में मौजूद हैं और वो आज भी देर रात तक लखनऊ में मौजूद रहेंगे। कल देर रात मुख्यमंत्री आवास पर कोर ग्रुप की बैठक रही। इस बैठक में बंसल जी मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। लेकिन आज पार्टी मुख्यालय पर दिन भर बैठकों का दौर चलता रहेगा। देखिए आप, मैं मौजूद बीजेपी मुख्यालय पर और कार्यालय के भीतर एक एक करके जिन कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत मुलाकात के लिए बुलाया जा रहा है, इसके अलावा भी यहाँ पे दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए विजय बहादुर पाठक जी मौजूद हैं। आज प्रधान जी लखनऊ में मौजूद हैं और दिन भर माना जा रहा है मंथन चलता रहेगा। क्या मायने इन बैठकों की, क्या निचोड़ निकलेगा? देखिए, ये तो तय है ना कि 2022 के चुनाव होने हैं, चुनाव होने हैं, तैयारियां होनी है। तो भारतीय जनता पार्टी हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्य के लिए काम के लिए कार्यकर्ता और काम के लिए व्यवस्था बनाई है, तो उसी तरह से उसी की आज बैठक है।
माना जा रहा है कि दिन भर अलग अलग मोर्चों की बैठक भी बुलाई गई है, क्या सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी आगामी कार्यक्रमों को लेकर? सब मिलकर काम करते हैं तभी तो पार्टी बढ़ती है। सब मिलकर करेंगे तो कुछ नए काम बताना, जो काम बताए गए थे उन काम कहाँ तक हुए उनकी चर्चा करना। परिवर्तन यात्राओं को लेकर भी क्या आज ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा? जैसे सूत्र बता रहे हैं कि परिवर्तन यात्राएं निकलने वाली अगले दिनों। यात्राओं की तिथियां तय हो गई हैं, उसकी स्वाभाविक रूप से उसकी कार्य योजना बनाई जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के जी। लिए। ये विजय बहादुर पाठक हैं जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि आज दिन भर बैठकें चलेंगी और ये बैठकें कई बिल्कुल। मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां पर एक तरफ टिकटों के बंटवारे बिल्कुल, तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और बैठकों के दौर के बाद, मंथन के बाद काम इस पर होगा कि किस तरह से 2022 के चुनाव में उतरा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड के किसानों ने सीएम धामी का आभार जताया है। सीएम धामी का आभार जताते हुए उन्होंने कहा है कि जो फैसला लिया है सीएम आवास पर, प्रतिनिधि मंडल इसको लेकर पहुंचा है, गन्ने का मूल्य बढ़ाने का आभार है और इसी को लेकर अब जो किसान प्रतिनिधि मंडल है वो इस वक्त सीएम धामी के आवास पर पहुंचा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों ने सीएम धामी का आभार जताया है। सीएम धामी का आभार जताते हुए सीएम आवास पर एक प्रतिनिधि मंडल किसानों का पहुंचा है। गन्ने का मूल्य बढ़ाने का आभार है, क्योंकि 29 रुपए 50 पैसे गन्ने का मूल्य बढ़ाया था और उसी को लेकर अब आभार जताया है। और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम देहरादून से दिखा रहे हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। क्या डांस वीडियो